Hello students, my name is Dr. Avi Bhagna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today, I will teach you in macroeconomics, that is banking chapter. Very important chapter, banking. In banking, I will teach you, I have already uploaded the difference between commercial bank and RBI. I have already uploaded credit creation by commercial bank, function of RBI, bankers bank, lender to the last resort, custodian of foreign exchange. I have already uploaded these videos in my YouTube channel. Today I will tell you what are the quantitative tools of RBI through which it control inflation and deflation. तो पार्ट फर्स्ट में कराने जा रहा हूँ. देयर आर आई थिंक दैट आई विल टेक टू पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट टू आई विल कवर ऑल क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ RBI and how it controls inflation and deflation. So this is now the chapter name is banking. In chapter name banking, this is the part first. This we call part first of quantitative tools of RBI. Quantitative tools of RBI. In part first, quantitative tools of RBI. So first of all, I will tell you what is bank rate and how with the help of bank rate RBI control inflation and deflation. So first of all, I will tell you what is bank rate. First आइए बैंक रेट किसे कहते हैं. बैंक रेट तो बड़ा आसान है. बैंक रेट देखिए, बैंक व्हेन वी टॉक अबाउट द बैंक रेट, इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें RBI जो होता है कॉमर्शियल बैंक को पैसा देता है, उधार देता है. द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लैंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच मनी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI lends money to the commercial bank, at which RBI लैंड मतलब उधार, LEND मत लिख देना, LEND लिखना, लैंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक, टू द कॉमर्शियल बैंक. द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लैंड्स व्हाट, लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक. ध्यान रखना, लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक इज नोन एज बैंक रेट. वो रेट जिसमें कि RBI जो होता है कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, उसे हम बोलते हैं बैंक रेट बोलते हैं. अब सवाल ये उठता है कि कैसे RBI इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है. इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई और डिफ्लेशन बोलते हैं मंदी. और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड में आ चुका है और ये बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे हम महंगाई को कंट्रोल करना और कैसे मंदी को कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. तो देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया. द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लैंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक इज नोन एज बैंक रेट. ओके, अब मैं बताऊंगा आपको कैसे वो जो है इन्फ्लेशन के समय क्या करती है RBI. इन्फ्लेशन जब महंगाई होती है, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई के समय RBI क्या करेगी, बैंक रेट को कम करेगी, ज़्यादा करेगी, वो देखना है. तो देखिए वो क्या करेगी, महंगाई के समय इंक्रीज बैंक रेट. RBI क्या कर देगी, बैंक रेट इन्फ्लेशन के समय इंक्रीज बैंक रेट, इंक्रीज क्या कर देगी, बैंक रेट कर देगी. इन्फ्लेशन के समय RBI, यहाँ पे लिखना इन्फ्लेशन, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज बैंक रेट. आपने यहाँ पे बैंक रेट को RBI क्या कर देगी, बढ़ा देगी. अब देखिए, मैं इसको पहले लिखता हूँ, फिर उसको बाद में समझाऊंगा ध्यान से किस तरीके से इसको समझाना है. तो देखिए, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI इंक्रीजेस, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन महंगाई के समय RBI इंक्रीजेस RBI क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. RBI ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, RBI आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे, ड्यूरिंग इन्फ्लेशन RBI इंक्रीजेस बैंक रेट. RBI क्या करेगी, बैंक रेट को बढ़ा देगी.
ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई इंक्रीजेस बैंक रेट। इससे क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ, जो मार्केट रेट है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मार्केट रेट आल्सो इंक्रीजेस, मार्केट रेट आल्सो इंक्रीजेस। तो भैया जब बैंक रेट बढ़ जाएगा तो बैंक से लोन लोग कम लेंगे, मार्केट रेट आल्सो इंक्रीजेस। और इसके कारण क्या होगा, दिस लोअर्स द डिमांड फॉर क्रेडिट। दिस, इसके कारण जब मार्केट रेट बढ़ जाएगा तो लोग मार्केट से, बैंक से उधार नहीं लेंगे। दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट, दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट, दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट। क्रेडिट की क्या हो जाएगी, दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट, देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी, देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी, देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, जब डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो जाएगा तो देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगा, टेंड्स टू फॉल, टेंड्स टू फॉल। सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में कम हो जाएगा। और जब सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण, इसके कारण क्या होगा, जब सप्लाई तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन दिस वे एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज, एग्रीगेट डिमांड will decrease and inflation is controlled, and inflation is, महंगाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल्ड हो जाएगी, and inflation is controlled। एक बार दोबारा समझिए, होता क्या है, जब महंगाई होती है तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट को बढ़ा देता है। तो जब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक भी क्या करते हैं, बैंक रेट को बढ़ा देते हैं। तो कमर्शियल बैंक जब बैंक रेट बढ़ा देंगे तो जितने बिजनेसमैन हैं ज़्यादा रेट में कोई भी उधार नहीं लेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, लोग उधार कम लेंगे। तो जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो खर्च नहीं करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। महंगाई में गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई कम हो, और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई क्या हो, मार्केट में ज़्यादा हो। ये आपको ध्यान रखना है। एक बात दोबारा समझाऊँ, महंगाई के समय गवर्नमेंट चाहती है कि मनी सप्लाई मार्केट में कम हो, और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई ज़्यादा हो, क्योंकि जब मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, हैं। डिफ्लेशन में मनी सप्लाई ज़्यादा हो और महंगाई के समय मनी सप्लाई क्या हो, कम हो। अब आइए, मैंने तो अभी बताया आपको, बैंक रेट के बारे में बताया, इंक्रीज बैंक रेट कर देगी। अब डिफ्लेशन के समय क्या करेगी उसको भी मैं लिखवा दूँ, और लिखे, डिक्रीज बैंक रेट, डिक्रीज बैंक रेट ड्यूरिंग डिफ्लेशन, ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन के समय बैंक रेट क्या कर देगी गवर्नमेंट, आरबीआई क्या कर देगी, कम कर देगी। आरबीआई क्या कर देगी, बैंक रेट क्या कर देगी, कम कर देगी। अब इसको बड़े ध्यान सुनिएगा, क्या मैं आपको लिखना जा रहा हूँ, जो आपको बोर्ड में लिखना है। व्हेन आरबीआई डिक्रीजेस बैंक रेट, जब बैंक रेट, तो क्या होगा, व्हेन आरबीआई डिक्रीजेस बैंक रेट, जब आरबीआई डिक्रीज करेगी बैंक रेट, व्हेन आरबीआई डिक्रीजेस बैंक रेट, देन मार्केट रेट ऑफ आल्सो डिक्रीजेस, देन मार्केट रेट आल्सो डिक्रीजेस। मार्केट रेट भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, आल्सो डिक्रीजेस। मार्केट रेट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जब मार्केट रेट डिक्रीज हो जाएंगे, इसके बाद क्या होगा, दिस इंक्रीज डिमांड फॉर क्रेडिट, दिस इंक्रीजेस डिमांड फॉर क्रेडिट, दिस इंक्रीजेस डिमांड फॉर क्रेडिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा, मार्केट में बढ़ जाएगा। दिस इंक्रीजेस डिमांड फॉर क्रेडिट, जब मार्केट में क्रेडिट बढ़ जाएगा तो देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी आल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी आल्सो इंक्रीजेस, देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, देयरफॉर सप्लाई ऑफ मनी आल्सो इंक्रीजेस। सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा, इन दिस वे डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड, इन दिस वे डिफ्लेशन इज कंट्रोल्ड,
ठीक है, तो इसको हम क्वांटिटिव मेथड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटिव मेथड। अभी हम क्वांटिटिव की बात कर रहे हैं, क्वांटिटिव टूल्स ऑफ आरबीआई, इसको हम क्वांटिटिव टूल्स भी बोलते हैं और इसको हम मॉनेटरी मेजर्स भी बोलते हैं। मॉनेटरी मेजर्स, ये याद रखना ये सारी बातें, मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी टर्म्स भी बोलते हैं, मॉनेटरी मेजर्स बोलते हैं। पार्ट फर्स्ट करवा रहा हूँ मैं। अब देखिए होता क्या है, आरबीआई क्या करती है, जब मंदी होती है, मंदी के समय आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी। जब आरबीआई बैंक रेट को कम कर देगी तो कमर्शियल बैंक भी बैंक रेट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कमर्शियल बैंक रेट कम कर देंगे तो पब्लिक होगी, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, वो बैंक से लोन ज़्यादा लेंगे। मार्केट सप्लाई, बैंक लोगों के पास पैसा आ जाएगा। जब लोगों के पास पैसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि जब पैसा आ जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, वो पैसा लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके कारण क्या होगा, डिफ्लेशन क्या होगा, हमारी मंदी क्या होगी, दूर हो जाएगी। तो ये आज मैंने आपको बैंक रेट के बारे में बताया, अपने पार्ट फर्स्ट में भी ये करवाया। सेकंड पार्ट आप इसका देखेंगे जब क्वांटिटिव टूल्स पढ़ेंगे, इसको हम क्वांटिटिव टूल्स भी बोलते हैं, बच्चे याद रखें, और इसको हम मॉनेटरी टूल्स भी बोलते हैं, मॉनेटरी टूल्स ऑफ आरबीआई। सेकंड पार्ट में मैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ और सेकंड पार्ट में कोशिश करूँगा कि मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको समझाऊँ और कैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा आरबीआई जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कम से कम मैं बैंकिंग के 5-6 पार्ट बताऊंगा, इसके सारे मॉनेटरी मेजर्स बताऊंगा, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि बैंक रेट हो गया, इसके बाद ओपन मार्केट हो गया, उसके बाद रेपो रेट हो गया, रेपो रिवर्स रेट हो गया, और उसके बाद मैं एलआरआर के 2 पार्ट, सीआरआर और एसएलआर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको बढ़िया तरीके से करिए और ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के समय आरबीआई क्या करती है, डिफ्लेशन के समय आरबीआई क्या करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और ये बोर्ड में पूछा भी जाता है और कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इट की वेरी बेनिफिशियल फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। थैंक्स डॉक्टर बहुगुणा।